जी सर, बताइए किस मुद्दे को लेकर आप लोग एकत्रित हुए? कल माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा बांसवाड़ा में आए थे। वहाँ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया एसटी एससी वर्ग को उप वर्गीकरण के तहत कोटे में कोटा आरक्षण लागू किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी की मंशा नहीं है देने की, इसलिए उन्होंने एक शब्द उस संबंध में नहीं बोला। हम आदिवासी आरक्षण मंच के माध्यम से काफी समय से जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, प्रशासनिक सेवाओं में हमारे टीएसपी एरिया को 12 में से 6% आरक्षण की मांग लंबे अरसे से हम करते आ रहे हैं। लेकिन 24 तारीख को आरक्षण मंच द्वारा महारैली का आयोजन किया गया है, लेकिन हमें अब ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी रैली को कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया है। इसलिए हम इस महारैली में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के हम काफी समय से प्रयासरत हैं। इसलिए हमारा सोमवार को सोमवार को गोविंद गुरु महाविद्यालय से रैली के रूप में हम संभाग मुख्यालय पे ज्ञापन देंगे, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है कोटे में कोटा लागू किया जाए। जिस प्रकार से हमारे सवाई माधोपुर और दौसा के जो हमारे भाई हैं 12% आरक्षण का फायदा वो उठा रहे हैं, इसलिए प्रशासनिक सेवाओं में और अन्य जो टीएसपी एरिया में जो भी मुद्दा है उसमें हमारे लागू कराने के लिए हम रैली के रूप में जाएंगे। दूसरा, हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे एसटीएससी छात्र संघ के भी हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं महेंद्रजीत सिंह जी मालविया। उन्होंने कल एक प्रेस नोट जारी करी और प्रेस नोट में बताया कि एसटीएससी छात्र संघ की संपूर्ण कार्यकारिणी निरस्त कर दी, लेकिन माननीय मालविया जी अभी हमारे छात्र संघ के अधिकृत व्यक्ति नहीं है और वो जो भी उन्होंने आदेश किया वो हम मान नहीं रहे हैं और हम काम कर रहे हैं, आगे भी हम काम जारी रखना चाहते हैं। जी, तो ये जो जो मालवीय जी ने जो निर्णय दिया है, ये आदेश दिया है, जी, तो उसको पूरे संभाग भर में नहीं माना जा रहा है या सिर्फ बांसवाड़ा ही? संभाग भर में संभाग। और एक चीज और आप तो बताइए, ये आरक्षण मंच वालों का कह रहा था कि उन्होंने तो सभी लोगों को आमंत्रित किया है, अब कुछ लोग नहीं आए, तो क्या आपको लगता है आपको आमंत्रित किया था या नहीं? आमंत्रित किया था, लेकिन हमारे कुछ मुद्दे हैं उसमें हमारी सहमति नहीं बनी है, इसलिए हम उनके साथ नहीं जाना चाहते, लेकिन हम संघर्ष करके उस नहीं, मांग को। आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है जी, संभवतः। जी। तो इस संबंध में मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हाईजैक बीजेपी ने कर लिया, जबकि वो तो कह रहे हैं कि हमने तो सबको बुलाया था। देखो, आप मान सकते हैं कि एसटीएससी छात्र संघ का कोई कैंडिडेट जा नहीं रहा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति जा नहीं रहा, बाप का कोई व्यक्ति जा नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग उसमें काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये मिल के आए हैं, जब मिल के आए हैं तो लागू करवा के ही आ जाते। मिल करके आए तो इनको क्या आश्वासन मिला है? कल माननीय महेंद्रजीत सिंह मालविया साहब द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया छात्र संघ के लिए, जो संपूर्ण कार्यकारिणी भंग की जाती। तो उन्होंने जो विचारधारा थी, हम उनको संरक्षक मानते थे और उन्होंने वो विचारधारा छोड़ के वो दूसरी विचारधारा में चले गए हैं। तो ये विचारधारा जो एसटी छात्र संघ की है वो बाबा साहब की विचारधारा है, और वो जिस जिस विचारधारा में गए हैं वो आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है। दोनों मेल नहीं खाती है। और वो कह रहे हैं कि मैं पूरी कार्यकारिणी भंग कर दो, तो हम जब वो यहाँ से गए हैं उसी दिन से हमारी कार्यकारिणी नई बन गई, हमारे संरक्षक नए बन गए और हमारे जो संभाग की कार्यकारिणी बन गई, जिले की कार्यकारिणी बन गई। तो हम लोग हमारा काम कर रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं। हमने कभी, हमारे संगठन ने कभी कुछ नहीं बोला। और कल जो हमारे लिए आया तो हमें दुख की बात नहीं, जिस तरीके से हमने कई सालों से इस संगठन के लिए संघर्ष किया और आज कई युवाओं ने अपना करियर इस संगठन के लिए दाव में लगाया और आज इस तरीके से होता है तो वो बहुत गलत है। और हम, हमारा संगठन जो भी वर्तमान चल रहा है वो काम करेगा। बाकी यही बात।